भारत देश में जब तक ये जातिवाद नहीं मिटेगा तब तक मुश्किल है। आदि का पूर्व काल में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, जातियों पर करते हैं। जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। भारत की उन्नति तभी होगी जब पूरा समाज एकत्रित होगा। सनातन हिंदू जब तक जगेंगे नहीं, प्रत्येक सनातनी जब तक जगेगा नहीं, 7-5 की लाठी एक जनों का बोझ, अभी एक कर रहा 10 टांग खींच रहे हैं। इसलिए भारत की अवनति हो रही है। और एक करें 10 सपोर्ट करें, भले ही उसके काम में हाथ न बढ़ाए, पीछे खड़े भर हो जाए, देश की उन्नति हो। तो महाराज जी मान लीजिए जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ये संभव नहीं। हिंदू राष्ट्र जरूरी नहीं है हम हिंदू बन जाए, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हम हिंदू बन जाए, हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हम हिंदू बनेंगे, अपने मित्र को बनाएंगे, मित्र अपने मित्र को बनाएगा, चैन बड़ी होती जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन गया। कागज में बने या ना बने, दिल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वर्तमान समय की राजनीति सिर्फ जो है निज स्वार्थ के लिए की जा रही है, कुछ लोगों को छोड़कर, सब नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर। ऐसी परिस्थिति में तो मुश्किल है। इसके लिए जब तक हमारे भारत के ऋषि मुनि सभी भारत के संत एक मंच पर नहीं आएंगे, एक मंच पर आकर के जब तक घोषणा नहीं करेंगे और प्रत्येक वर्ग जब तक स्वयं जागृत नहीं होगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र में। दास की उतनी पहुंच तो नहीं है, छोटा सा आदमी है, गाँव ग्राम में रहता है। हमारी तरफ से लगभग सदैव जारी है। महाकुंभ करना बुंदेलखंड का, उसका एक प्रयास का एक नमूना था। भारत के लगभग जो संत आ सके उनको लाने का प्रयत्न किया और कालांतर में करते रहेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारा सपोर्ट। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के पावन पर्व पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुरु भाव पर केंद्रित श्रीमद् भागवत कथा की धारा बह रही। एक सूत्र में कहें तो गुरु की कोई व्याख्या नहीं होती है, गुरु का तो व्याख्यान होता है, वो भी कम पड़ता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए आप सबको निवेदन करके इसलिए यहाँ पर दर्शन के लिए बुलाया गया कि तो आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन कर लो। दूसरा, हमारे मन में एक मनोभाव प्रकट हुआ जो आप सबके लिए भी बहु लाभदायक है और जो हमारा संकल्प है उसके लिए बहुत जो है जोर देने का कार्य है। हमारे मन में भाव आया कि कथाओं से, दरबारों से तो सनातनीय संस्कृति और शाकाहारी की बात बहु प्रकार से चल रही है और लाखों लोग इस भाव से जुड़ रहे हैं। लेकिन कल ही हमने, परसों जब मीडिया की चर्चा आई तो ऐसी सदगुरु प्रेरणा लगी कि अब गांव-गांव में जो मंगल से पेशी के लिए नहीं आ पाते, 6-6 किलोमीटर का जाम हो जाता, भीड़ बहुत हो जाती, भक्तों को असुविधा होती। अब हमने निर्णय ये लिया कि गांव-गांव में नाम कीर्तन गांव के लोग बैठ करके अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर पर करें और ये प्रण लें कि सब शाकाहारी रहेंगे। वही कीर्तन से, ओम बागेश्वराय नमः के कीर्तन से वहीं की पेशी वहीं स्वीकार होगी और सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और जिनकी निष्ठा है वो आ भी सकते हैं। ये हमारे मन में भाव आया। अब ये गांव-गांव में कीर्तन करने की प्रथा में ये बात बहुत प्रकार से निवेदन, हम बहुत जोर दे करके निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार की धनोगाही की आवश्यकता नहीं। 4 बच्चे गांव के मंदिर में बैठ जाएं, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, सुबह नहीं तो शाम 1 घंटा भर कीर्तन करें। और सन्यासी बाबा और बालाजी की ऐसी प्रेरणा लगी 8-8, 10-10 लोग रोज जुड़ने लगेंगे, हर मंगलवार को जुड़ने लगेंगे और धीरे धीरे पूरा गांव राम का हो जाएगा, सनातनियों का हो जाएगा और पूरा गांव शाकाहारी हो जाएगा। इस भाव को आप तक आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए बुलाया है।